आज मैं बात करूँगी कि जब तक हमारी मैनिफेस्टेशन डिलीवर नहीं होती, हम उस पीरियड में क्या करें, हाउ टू डील विद दिस पीरियड। क्योंकि ये पीरियड में हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारा काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। हम कभी लैक की तरफ चले जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो इस पीरियड को कैसे अप्रोच करें और हमें इस पीरियड में एक्चुअली क्या करना चाहिए। सो नेविल गॉडार्ड सेज कि हमें रात में अपनी अफर्मेशंस या जो भी विजुअलाइजेशन है हमें वो सब करके सो जाना चाहिए। एंड ड्यूरिंग द डे हमारा काम होना चाहिए लाइफ को जीना। जो भी हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है हम उसमें ऑक्यूपाइड रहें और हम उसमें ज़्यादातर वो सारी चीज़ें करें जो हमें एक्चुअली पसंद है और जो हमें खुशी देती है। वो कुछ भी हो सकता है, आप वॉक पर जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या डांस कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। यू कैन हैव योर फेवरेट फूड, यू कैन हैव योर फेवरेट डेजर्ट। सो नेविल गॉडार्ड का मतलब ये है ये सब करने से, क्योंकि हमने सीड ऑलरेडी सो कर दिया है रात को। हमने अफर्मेशंस दे दिया, हमने विजुअलाइजेशन कर दिया। सो अब हम उसे सीड को हमें ग्रो होने दें और वो तभी ग्रो होगा जब हम उसमें ये नहीं बोलेंगे यार सीड ग्रो होगा भी या नहीं होगा, मेरी मैनिफेस्टेशन आएगी भी कि नहीं आएगी, या हम लैक फील नहीं करेंगे। तो हमें वो सारी चीज़ें करनी है जो हमें पसंद है। एंड इस पीरियड में जो हमें नहीं करना वो ये है कि हमें डेस्परेशन में आके कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर हमारे एक्शन लेने का इंटेंशन ये है कि हम कोई एक्शन ले लें और उससे मैनिफेस्टेशन हो जाए, तो हमें वो एक्शन नहीं लेना है। क्योंकि नेविल गोडार्ड कहते हैं इससे हम इंटरफेयर कर रहे हैं अपने प्लान में। लाइक यूनिवर्सल ने एक प्लान बनाया हुआ है हमारी मैनिफेस्टेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन जब हम ज़बरदस्ती डेस्परेशन में आके कोई एक्शन ले लेते हैं तो हम उस प्लान में को सब बिगाड़ देते हैं। इंटरफेयर करके हम उस प्लान की प्लानिंग को बदल देते हैं, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा डिले हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये थोड़ा सा बहुत फ़नी एग्जाम्पल है बट आप रिलेट कर पाओगे। कई बार हम सोचते हैं ना कि चलो आज हम मम्मी की हेल्प कर देते हैं किचन में, और हम जब जाकर हेल्प कर देते हैं, कोई डेस्परेशन में आके उनको एक्शन ले लेते हैं और बाद में मम्मी इतना डांटती है ये क्या कर दिया तुमने, ये तो करना ही नहीं था, ये ऐसे नहीं करना था, ये वैसे करना था। तो हम यूनिवर्सल प्लान को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं एक्शन लेके। क्योंकि हमारी मम्मियों ने तो ऑलरेडी प्लान बना रखा था कि कैसे वो प्लान स्मूथली एग्जीक्यूट होगा, बट हम जाते हैं, हम डेस्परेशन में जाके एक्शन लेते हैं कि आज हम मम्मी की हेल्प करेंगे, और उस एक्शन से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती है। हेल्प की बजाय उनका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी जब हम, और ये एक्शन ज़बरदस्ती का एक्शन है, तो वो यूनिवर्सल प्लान को हिंड्रेंस करता है, जिसकी वजह से वो उनको, और फिर से उनको दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा डिले हो जाती है। बट अगर आपको कोई ऐसे एक्शन लेने का मन कर रहा है जो आपको इंस्पिरेशन दे रहा है एंड इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि डेस्परेशन से नहीं आ रहा है, एंड यू आर लाइक कि हाँ चलो ये करते हैं, लेट्स सी, एक थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा है जब आप उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग पॉजिटिव। अगर कोई ऐसे एक्शन है तो आप उस एक्शन को ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन है बाय द यूनिवर्स। एंड आप थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हो फॉर योर कॉन्शियस, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाइड रहे। फॉर एग्जाम्पल, बल किसी को दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना है, वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है, सो यू डू द प्रोसेस। आप यूट्यूब पे क्या कर सकते हो कि कैसे लोगों का वीज़ा क्लियरेंस हुआ, कैसे उन्होंने वीज़ा क्लियर किया। इंस्पिरेशन के लिए आपका कॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाइड रहे कि हाँ यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर डूइंग समथिंग फॉर विच यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। क्योंकि हमारे बचपन से प्रोग्रामिंग हुई है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे काम नहीं होगा, तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो जस्ट टू ऑक्यूपाई योर कॉन्शियस माइंड आप छोटा छोटा ऐसे काम कर सकते हो, लाइक वो आपका डेस्परेशन भी ना हो, लेकिन आप बिज़ी रहो, ऑक्यूपाइड रहो। कि आप वीज़ा अप्रूवल का प्रोसेस देख लो कि कैसे लोगों ने वीज़ा अप्रूव किया, कैसे उनको क्लियरेंस मिली। फाइनल रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि जब मैं फाइनली दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाऊँगा तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं वहाँ के बारे में जो मुझे अभी से अगर पता होंगी तो वो मेरे को हेल्प करें। एग्जाम्पल, वहाँ पे फूड ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, तो आप रिसर्च कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कि कैसे लोगों ने वो चीज़ पाई है जो आप पाना चाहते हो। तो आपका कॉन्शियस माइंड भी बिजी रहेगा और आप कोई डेस्परेशन में आके एक्शन भी नहीं लोगे। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपनी मैनिफेस्टेशंस में। एंड ये बातें नेविल गॉडार्ड के हैं, लेकिन ये बातें अब्राहमिक्स भी यही बोलती हैं कि
प्रेजेंट में रहो, नाउ में रहो, खुश रहो, पहले खुश रहो, पहले वाइब्रेशन को हाई करो, फिर मैनिफेस्टेशन आपके पास आएंगी। सो चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, चाहे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को मानते हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर काम आएंगी। एंड ये मैंने पर्सनली फॉलो किया है, और मैं इस चैनल पे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो एक्चुअली लोगों की हेल्प करे उनके मैनिफेस्टेशन में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।